देश में जब भी कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट रिजाइन करती है, इसका मतलब ये है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट ने बेसिकली सदन में मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाई। ऐसा ही मामला हुआ पुदुचेरी में। पुदुचेरी हमारे देश में एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पर पुदुचेरी का अपना खुद की एक विधानसभा है। आमतौर पे जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं वहां पे उनका खुद का विधानसभा नहीं होता, बल्कि वहां पे सेंटर डायरेक्टली रूल करती है। लेकिन हमारे देश में एज ऑफ नाउ दो यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं। एक तो दिल्ली है और दिल्ली के अलावा दूसरा है पुदुचेरी, जहां पर बेसिकली प्रॉपर विधानसभा है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली है। एक यूनियन टेरिटरी और बन गई है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा हुआ करेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर एज ऑफ नाउ एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। तो हमारे देश में अब हो जाएंगी 3 यूनियन टेरिटरीज में प्रॉपर विधानसभा हो जाएगी। हमारे देश में एज ऑफ नाउ कुल मिलाकर 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, 28 राज्य हैं। यहाँ के जो सीएम थे पुदुचेरी के, उन्होंने हाल ही में रिजाइन किया बिकॉज वो मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाए। तो पुदुचेरी के सीएम है वी नारायण स्वामी, काफी चर्चा में रहे बीते कुछ दिनों में। इन्होंने अभी यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनको रिजाइन कर दिया। स्पीकर जो है उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हाँ ठीक है, वो रूलिंग पार्टी जो है वो मेजोरिटी अपनी प्रूव नहीं कर पाई और उसके बाद में वो हार गए। हालांकि चीफ मिनिस्टर ने क्वेश्चनिंग किया कि जो नॉमिनेट मेंबर हैं, जो नामित सदस्य होते हैं, वो वोट करने का उनके पास अधिकार कैसे हो गया। क्योंकि नॉमिनेट मेंबर जो है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ये पुदुचेरी है, पुदुचेरी में कुल मिला के 30 मेंबर होते हैं जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं। 30 मेंबर इलेक्टेड होते हैं और 3 मेंबर ऐसे होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं। मतलब इनको नामित किया जाता है किसके द्वारा? लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इन्हें नॉमिनेट करते हैं। तो आमतौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्हीं को नॉमिनेट करते हैं जो जिस पार्टी की सरकार केंद्र में होती है। क्योंकि केंद्र में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जब ये नॉमिनेट करते हैं अपने खास लोगों को, तो ऑब्वियस सी बात है ये 3 नॉमिनेट मेंबर जो है, क्योंकि इनके पास कंडीशन होती है कि 6 महीने के अंदर अंदर यदि आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी जो दैट्स ऑल। तो यहाँ पे 3 नॉमिनेट मेंबर में प्रॉपरली यहाँ पर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। और बीजेपी को ज्वाइन करने के बाद बीजेपी के पास तो कोई नंबर नहीं था वहां पे, लेकिन चूंकि 3 नामित सदस्य जो हैं इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो बीजेपी के भी मेंबर एज ऑफ नाउ पुदुचेरी की जो असेंबली है वहां पर कितने हैं? 3 है। तो यहां पे देखा जाए तो एज सच यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो अपोजिशन के एमएलए की संख्या बढ़ के 14 हो गई। अब 14 में आप बोलेंगे 14 तो बहुत कम है, 33 यदि हैं तो 33 में ऑफिशियली यदि मेजॉरिटी प्रूव करने की बात करें तो आपको चाहिए 17। ये 33 में आप प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि बहुत सारे लोगों ने रिजाइन कर दिया तो 7 लोगों के रिजाइन करने के बाद में जो संख्या काफी घट गई। राइट नाउ हो गया है 26। तो 26 में यदि आप मेजॉरिटी प्रूव करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 14 एमएलए होना चाहिए, तभी जाके आप मेजॉरिटी प्रूव कर पाएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ जो रिसेंट सिचुएशन है, यहां पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस जो है इसके पास 7 मेंबर हैं, एआईडीएमके के पास 4 हैं और बीजेपी के चूंकि 3 नामित सदस्य हो चुके हैं, तो कुल मिला के जो मेंबर की संख्या हो गई कितनी हो गई? वो गई 14। अब ये 14 जो है ये अपोजिशन के पास हो गए। तो राइट नाउ ये कॉम्प्लिकेशन हो गया कि जो देखिए जो वहां पे रूलिंग पार्टी थी उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे विधायक थे, लेकिन बहुत सारे विधायकों ने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद कंडीशन चेंज हो गई। ठीक है, राइट नाउ अब वहां पे 7 लोगों ने रिजाइन कर दिया था। 33 लोगों की असेंबली में, 33 विधायकों की असेंबली में 7 लोगों ने रिजाइन कर दिया, तो नई संख्या होगी 26। यहां पे लगभग कह सकते हैं हाफ ए डजन लेजिस्लेचर ने रिजाइन किया, जिसमें से 5 तो प्रॉपरली कांग्रेस के थे, जिसमें से 2 मिनिस्टर्स थे। ये सरप्राइजिंग है कि लोग मिनिस्टर्स बनने के लिए पार्टी छोड़ते हैं, लेकिन ये प्रॉपरली मिनिस्टर थे जिन्होंने रिजाइन किया। डीएमके से एक थे जिन्होंने रिजाइन किया। डीएमके आपको पता होना चाहिए द्रविड़ मुनेत्र कजगम है, जो कि तमिलनाडु में इनका बहुत ही बड़ा प्रेजेंस है। और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कांग्रेस लेजिस्लेचर, अभी कांग्रेस एक लेजिस्लेचर थे जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जो वहां के स्पीकर ने किया। क्योंकि जब आप किसी एंटी पार्टी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत आपको पता होगा एक प्रॉपरली एक शेड्यूल है। आप नीचे कमेंट करके बताइए कौन सा शेड्यूल हमारे देश का है, हमारे संविधान का है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है। तो इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे लोगों ने रिजाइन किया। तकरीबन 7 मेंबर जो हैं यहां से हाउस खाली कर लिए और 7 सीटें जो है वैकेंट हो गई। और इसी कारण हाउस की जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो 33 से घट के 26 हो गई। और 26 में स्ट्रक्चर देखा जाए तो कांग्रेस के पास 9 हैं और इंक्लूडिंग स्पीकर। डीएमके के पास 2 हैं और इंडिपेंडेंट स्वतंत्र उम्मीदवार की बात करें तो 1 है। एज ऑफ नाउ यदि पहले की बात करें तो पहले कांग्रेस के पास 6 ये और 6 9 6 15, कांग्रेस के पास अकेले 15 थे। लेकिन राइट नाउ चीजें चेंज हो गई हैं। तो राइट नाउ जो कांग्रेस की जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी में आ गई और इसके बाद फाइनली इन्हें रिजाइन करना पड़ा।
तो आमतौर पे जब कोई रूलिंग पार्टी रिजाइन करती है, इसका मतलब आप समझ चुके होंगे वो तब रिजाइन करती है या तो सदन बेसिकली जो विधानसभा है उसका कार्यकाल खत्म हो गया हो, या तो दूसरी कंडीशन होती है कि वहां पर वो हाउस में अपनी मेजोरिटी प्रूव ना कर पाए। देखते आने वाले कल में क्या होगा। आप जरूर ये बताइए कि यहां पर पहले मैंने एक पिक्चर देखी थी, आप लोगों को दिखाई थी, किरण बेदी। किरण बेदी हमारे देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर हैं, इनके बारे में आप लोग जानते हैं। और ये जो इस समय यहाँ पे पुदुचेरी के सीएम साहब हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में रिजाइन किया, इन्होंने इनके ऊपर कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं कि पुदुचेरी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने में इनका भी बड़ा रोल है। तो बताइए जरा अपने ओपिनियन की यहाँ पर इनका रोल क्या है, आपको क्या लगता है कि ये रोल है या नहीं है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट थिंग। तो ये नीचे कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने अब तक नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे उनके भी ओपिनियन हमें मिल पाए कि बेसिकली वो क्या सोचते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूव फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर टेक केयर, थैंक्स सो मच।